नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने लोन लेता है उनको बहुत अच्छा तरह से पता होगा सिबिल स्कोर के बारे में। किसी ने पहले कभी लोन डिफ़ॉल्ट किया है तो उनका सिबिल रिपोर्ट में डिफ़ॉल्ट स्टेटस चला आता है और सिबिल स्कोर भी बहुत बुरा तरह से गिर जाता है। उसके बाद उनको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई कस्टमर जानबूझ के लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं। कभी कभी किसी का नौकरी चला जाता है, किसी घर में कोई बीमार पड़ जाता है, जिस कारण से उन्होंने टाइमली ईएमआई पेमेंट नहीं कर पाता है और टाइमली ईएमआई पेमेंट ना करने की वजह से वो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है और सिविल रिपोर्ट में भी डिफ़ॉल्ट स्टेटस चलाता है। उनका सिविल रिपोर्ट में डिफ़ॉल्ट स्टेटस चलाया है तो कभी भी उनका सिविल स्कोर नहीं बढ़ेगी। क्या उनको कभी लोन नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उनका सिविल स्कोर भी आफ्टर डिफ़ॉल्ट इम्प्रूवमेंट हो सकता है और उनको लोन भी मिलेगा। कैसे आप डिफ़ॉल्ट होने के बाद भी सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कैसे आपको लोन मिलेगा, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारा चीज़ पता चले। क्रेडिट स्कोर रेंज, क्रेडिट स्कोर 300 से लेके 900 तक होता है। जितना ज़्यादा स्कोर होता है उतना अच्छा माना जाता है और जितना कम स्कोर होता है उतना खराब होता है। What does it mean to default on a loan? मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपने टाइमली ईएमआई पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका सिविल रिपोर्ट में डिफॉल्ट आ सकते हैं। आप कंटिन्यूअसली 3 मंथ्स ईएमआई नहीं पे किया है तो उसके बाद उन पर्टिकुलर लोन अकाउंट एनपीए में चला जाएगा। और क्रेडिट कार्ड बिल आप 6 महीने के लिए कंटिन्यूली पेमेंट नहीं करोगे तो क्रेडिट कार्ड कंपनी उस क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्ट लिस्ट में भेज देगा। हो सकता है दूसरा कोई लोन में बैंक 12 महीने के लिए वेट करे, मगर उसके बाद उसको डिफॉल्ट लिस्ट में भेज देते हैं, राइट अप कर सकते हैं। अब किसी ने लोन डिफॉल्ट किया है, उनका सिविल रिपोर्ट में ये सारा स्टेटस देख सकते हो, जैसे कि रिटर्न ऑफ, सूट फाइल, सेटल, विल फिल डिफॉल्ट, ऐसा आपको स्टेटस दिखने के लिए मिलेगा। आपने पहले लोन डिफॉल्ट कर लिया है, अभी उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, कैसे करोगे? मैं कुछ टिप्स आपको देंगे और कुछ मेथड भी आपको बताएंगे, वो फॉलो करके आप सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला काम है, आप सिविल रिपोर्ट चेक कीजिए, क्योंकि सिविल रिपोर्ट आप देखोगे तो वहाँ पे एक्चुअल क्या हुआ है आपका सिविल रिपोर्ट में पता चलेगा। अब सिविल रिपोर्ट चेक करने के लिए सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट civil.com में जा सकते हो। वहाँ पे फर्स्ट टाइम आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो वहाँ पे फ्री में रिपोर्ट मिल जाता है। आप दूसरा कोई फ्री वेबसाइट से भी रिपोर्ट चेक कर सकते हो, मगर वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है, हमेशा वहाँ पे अपडेटेड रिपोर्ट नहीं रहता है और कभी कभी कोई कोई कंपनी डेटा को मिस यूज भी करते हैं। तो ये रिकमेंडेशन है मेरे लिए कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कीजिए। पहला रिपोर्ट फ्री में मिलता है और हर साल में एक रिपोर्ट फ्री में मिलता है एज पर आरबीआई गाइडलाइन। उससे ज्यादा रिपोर्ट आप देखने के लिए चाहोगे तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सिविल को छोड़ के और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है, जैसे कि इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, प्री फाइमर, वहां से भी आपको फर्स्ट टाइम फ्री में रिपोर्ट मिल जाएगा। रिपोर्ट चेक करना फर्स्ट टाइम इसलिए जरूरी होता है, कभी कभी देखा गया है कि आपने लोन रिपेमेंट कर दिया है फिर भी वहाँ पे अपडेट ना होने की वजह से वहाँ पे डिफॉल्ट शो कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? पेमेंट करने के बाद कभी कभी बैंक सिविल में रिपोर्ट नहीं भेजता है, अपडेशन नहीं भेजता है। आपका रिपोर्ट अपडेट ना होने की वजह से वहाँ पे डिफॉल्ट पहले का जो स्टेटस था वो रह जाता है। तो यहाँ पे आप सिंपली ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करके रिपोर्ट को अपडेट कर सकते हो। कैसे आप डिस्प्यूट रेज करोगे वो प्रोसेस भी मैं यहाँ पे दिखाएंगे वीडियो के एंड में। लोन अकाउंट बिकेम डिफॉल्ट ड्यू टू इरेगुलर नॉन पेमेंट, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है और इसी वजह से आपका सिविल रिपोर्ट में भी डिफॉल्ट स्टेटस है। इसके लिए आप क्या करोगे? पे आउटस्टैंडिंग ड्यूज, ये पहला काम है। आपने पेमेंट जब नहीं किया है तो आपको पहले पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद ही आपका सिविल रिपोर्ट से डिफॉल्ट स्टेटस रिमूव होगा, तभी आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा। इसके लिए पहले आप बैंक मैनेजर के पास जा सकते हो और उनको पूछ सकते हो कि आपका कितना आउटस्टैंडिंग ड्यू है। बैंक मैनेजर आपका अकाउंट देख के शायद कैलकुलेशन करके आपको बता देगा कि इतना आपको पेमेंट करना होगा, तभी आपका लोन अकाउंट क्लोज होगा या तो अपडेट होगा और डिफॉल्ट स्टेटस रिमूव होगा। इसके अलावा आप कस्टमर सपोर्ट में भी कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से भी आपको बता सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा ताकि आपका सिविल रिपोर्ट में जो डिफॉल्ट स्टेटस है वो रिमूव हो सके। मगर मेरा बेस्ट प्रेफरेंस है ईमेल सेंड करना। ईमेल इसलिए मैं सेंड करने के लिए बताता हूँ। अब ईमेल सेंड करोगे तो आपको एक डिमांड लेटर देगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बैंक में जाके आप बताओगे या तो कस्टमर सपोर्ट में बताओगे, वो लोगों का भी रिकवरी टारगेट रहते हैं। उस वजह से कभी कभी वो लोग छोटा मोटा डिस्काउंट देके बताते हैं और डिस्काउंट ऐसे ही छोड़ देते हैं पेमेंट को जल्दी से जल्दी रिकवरी करने के लिए। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, छोटा डिस्काउंट लेने की वजह से आपका सिविल रिपोर्ट में डिफॉल्ट स्टेटस रह जाएगा। तो ऐसा गलती मत कीजिए।
चाहे आप ईमेल के थ्रू कंप्लेन करें, चाहे वो आप बैंक मैनेजर के पास जाए या तो कस्टमर सपोर्ट में, हमेशा एक डिमांड लेटर ले लीजिए और जितना अमाउंट डिमांड लेटर में रहेगा उतना अमाउंट आपको पूरा पेमेंट करना होगा। सेटलमेंट लोन अकाउंट का केस में कभी कभी प्रॉब्लम होता है। आपने सेटल करके लोन को क्लोज किया है तो इस स्टेटस को रिमूव करने के लिए आपको फर्दर यहाँ पे पेमेंट करना है। मगर आप बैंक मैनेजर के पास गए हो, वहाँ पे मैनेजर बता सकते हैं कि ये लोन अकाउंट क्लोज हो चुका है, यहाँ पे पेमेंट नहीं ले पाएंगे। जहाँ तक इस टाइप का प्रॉब्लम होता है पीएसयू बैंक में, प्राइवेट बैंक में इस टाइप का प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होता है। वो लोग बहुत ऑर्गेनाइज हो चुका है और आपको बहुत जल्दी से एक डिमांड लेटर दे देता है फर्दर पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने के बाद सेटलमेंट स्टेटस रिमूव भी कर देता है। मगर पीएसयू बैंक का मैनेजर बताते हैं कि नहीं, मैं पेमेंट नहीं ले सकता हूँ। ये भी सही है, जो अकाउंट क्लोज हो चुका है वहाँ पे फर्दर पेमेंट नहीं हो सकते हैं। इस केस में आप क्या करोगे? यहाँ पे बैंक का जो हायर अथॉरिटी है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रहेगा, तो वहाँ पे जाके भी आप बात कर सकते हो, या तो नजदीक रीजनल हेड ऑफिस रहे तो वहाँ पे भी आप जाके बात कर सकते हो कि फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से आपने उस टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाया, सेटल किए थे, अभी पूरा पैसा पेमेंट करके स्टैंडर्ड करवाना चाहते हो। तो वो लोग शायद बैंक मैनेजर को एक मैसेज भेज देगा, बता देगा कि आपको जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है फर्दर अमाउंट पे करना है वो दे दे, और आप वो लेटर लेने के बाद वहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद जरूर मनी रिसीप्ट भी लीजिए, और हर केस में लोन क्लोज करोगे तो नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लीजिए। क्योंकि सेटलमेंट में केस में क्या होता है, पहले आपको एक नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देता है, वहाँ पे सेटल स्टेटस मेंशन करते हैं, मगर जब आप फर्दर पेमेंट कर रहे हो वहाँ पे क्लोज स्टेटस मेंशन होना चाहिए। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, अब आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद आप चुप बैठे मत रहिए, क्योंकि पेमेंट करने के बाद भी कभी कभी रेक्टिफिकेशन अपने आप नहीं होता है। इसके लिए आपको सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। डिस्प्यूट के लिए हमारे पास दो मेथड है, जैसे कि आप सिविल में लॉगिन करके डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, या तो आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो दूसरा कोई रिपोर्ट से डिस्प्यूट कर सकते हो। दो मेथड के लिए मेरा ऑलरेडी वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और वीडियो के एंड में जाके मैं एक मेथड आपको दिखाएंगे। वो मेथड फॉलो करके भी आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, आपका जो डिफॉल्ट स्टेटस है उसको रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा आपको ईमेल भी करना चाहिए। अब सिविल में भी ईमेल कर दीजिए और बैंक में भी ईमेल कर दीजिए। मैं दोनों जगह में ईमेल करने के लिए इसीलिए बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप सिविल में जब ईमेल करते हो या तो डिस्प्यूट डालते हो, सिविल क्या करता है उस मैसेज को बैंक में भेज देता है वेरिफिकेशन करने के लिए, बैंक उसको वेरिफिकेशन करके सिविल में स्टेटस भेज देता है। कभी कभी बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन की वजह से राइट इन्फॉर्मेशन सिविल में पहुंचता नहीं है, और आपका जो डिफॉल्ट स्टेटस है वो रह जाता है, नो चेंज करके आपके पास मैसेज चला आता है। मगर आप बैंक में भी एक कंप्लेन लेटर भेज दोगे तो बैंक के पास दो तरफ से कंप्लेन चलाएगा। बैंक ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे आपका अकाउंट को वेरीफाई करेगा और उसके बाद सिविल में भी मैसेज भेज देगा। आपको एक ईमेल के बाद रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप दूसरा ईमेल वहां पे डाल सकते हो। यहाँ पे आपका जो डिफॉल्ट स्टेटस है वो जल्दी से जल्दी सिविल रिपोर्ट से रिमूव हो जाता है। अवॉइड मल्टीपल इंक्वायरीज, लोन लेने के लिए ज्यादा इंक्वायरीज करोगे उसके लिए भी सिविल में इंक्वायरीज दिखाते हैं और स्कोर डिक्रीज होता है। आपका सिविल स्कोर कम है, डिफॉल्ट स्टेटस ऑलरेडी है, वहां पे आप लोन लेने के लिए बार बार इंक्वायरी कर रहे हो या तो किसी ब्रोकर को दे रहे हो, वहां पे क्या होता है ब्रोकर लोग ज्यादा जगह में एक साथ इंक्वायरी डाल देते हैं, उस वजह से सिविल स्कोर बहुत बुरा तरह से गिर जाता है। ऐसा मत कीजिए, पहले सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट कीजिए, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कीजिए। सिविल स्कोर चेक, आपका सिविल स्कोर कम है जिस वजह से आपको लोन नहीं मिल रहा है, इसके वजह से आपने बार बार सिविल स्कोर चेक कर रहे हो, और चेक कर रहे हो कैसे, लोन एप्लीकेशन करके, क्योंकि आपको पता है आप लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कितना स्कोर है। ऐसा गलती कभी भी मत कीजिए, क्योंकि ऐसे इंक्वायरी करोगे तो आपका सिविल रिपोर्ट में भी इंक्वायरी दिखाएगा और स्कोर भी गिरेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी का दोस्त बैंक में नौकरी करता है या तो कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता है, दोस्त को बोल दिया भाई एक बार मेरा सिविल स्कोर को चेक कर दे, कितना है बता दे, तो ऐसा करोगे तो भी वहाँ पे इंक्वायरी शो करेगा और उस वजह से आपका सिविल स्कोर गिरेगा। आपको सिविल स्कोर चेक करना है तो सिविल का ऑफिशियल साइट से चेक कीजिए, नहीं तो दूसरा जो क्रेडिट ब्यूरो में आप स्कोर चेक करना चाहते हो वहाँ पे चेक कीजिए। बार बार चेक करने के लिए वहाँ पे थोड़ा पैसा देके आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मगर इसमें आपका इंक्वायरी सिविल में शो नहीं करेगी और स्कोर भी नहीं गिरेगी। मेक रेगुलर रीपेमेंट प्रैक्टिसेस, पे ईएमआई ऑन टाइम, पे क्रेडिट कार्ड बिल्स, सर्व इंटरेस्ट ऑन टाइम। देखिए एक बार जब डिफॉल्ट होने के बाद आपका सिविल स्कोर गिर जाता है उसके बाद कभी भी डिफॉल्ट मत कीजिए। ईएमआई टाइमली पेमेंट करते रहिए, क्रेडिट कार्ड बिल टाइमली पेमेंट कीजिए, आपका ओडीआई अकाउंट या तो सीसी अकाउंट रहे तो वहाँ पे इंटरेस्ट टाइमली सर्व कीजिए, क्योंकि नॉन पेमेंट की वजह से सिविल स्कोर बहुत जल्दी से जल्दी गिरता है, तेजी से गिरता है। पेमेंट करने के साथ स्कोर उतना जल्दी नहीं इंक्रीज होता है, मगर आप टाइमली पेमेंट करते रहोगे तो स्कोर भी धीरे धीरे इंप्रूव होते जाएगा।
क्योंकि डिफॉल्ट होने के बाद उसको आप सही भी करोगे तो कभी कभी स्कोर ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, मगर आपका एग्जिस्टिंग जो लोन है और नया लोन लोगे तो आप टाइमली पेमेंट करते रहोगे तो स्कोर वहां पे इंप्रूवमेंट होता है। मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट मिक्स, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन। आपने से अनसिक्योर्ड लोन लिया है, बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन ले रहा है, इसमें आपका स्कोर नहीं भी बढ़ सकते हैं। अनसिक्योर लोन के जगह में आप एक सिक्योर लोन लीजिए तो वहां पे आपका स्कोर बहुत जल्दी बढ़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिक्योर लोन आपके पास है मगर कोई अनसिक्योर लोन नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, उसके वजह से भी स्कोर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। तो सिक्योर लोन रहे तो आप एक क्रेडिट कार्ड या तो अनसिक्योर लोन लीजिए। अच्छा क्रेडिट मिक्स रहते हैं तो स्कोर बहुत ज्यादा होता है। इसमें स्कोर आपको ज्यादा रहे तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आगे चल के लोन भी मिलेगा। कीप योर क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन अंडर 30%। 30% के अंदर में आप क्रेडिट कार्ड लिमिट यूटिलाइज करोगे तो सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। उससे ज्यादा आप यूटिलाइज कर लोगे तो सिविल स्कोर में खराब इम्पैक्ट पड़ता है। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट 1 लाख है तो आप 30,000 के अंदर में यूज कीजिए। कभी 30,000 से ज्यादा आप यूज कर लिया है तो उस केस में बहुत जल्दी पेमेंट करके जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको रिड्यूस कीजिए, नहीं तो स्कोर में इम्पैक्ट पड़ जाएगा। हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पे कस्टमर का 3 क्रेडिट कार्ड है, जहाँ पे एक कार्ड में 1 लाख लिमिट है, दूसरे कार्ड में 50,000 लिमिट है और तीसरा कार्ड में 30,000 लिमिट है। ये तीनों कार्ड को मिला के जो टोटल यूटिलाइजेशन होगा वो भी 30% के अंदर में रहे तो भी सिविल स्कोर में बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ते हैं। तो आप ये याद रखिए, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट 1 लाख है तो आप 30,000 से ज्यादा यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप दूसरा या तो तीसरा कार्ड ले लीजिए और कम कम अमाउंट यूटिलाइज कीजिए ताकि आपका सिविल स्कोर में बैड इम्पैक्ट ना पड़े। सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करने के लिए सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट civil.com में जाना होगा। आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे गेट फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट जो बटन दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे लॉग इन कीजिए। लॉग इन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में जो ईमेल आईडी दिया है वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड देना है, जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किए थे। उसके बाद लॉग इन कीजिए। जैसे आप वहां पे लॉग इन करोगे एक मोबाइल पे ओटीपी चला जाता है और मोबाइल पे ओटीपी देने के बाद आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। अब लॉग इन करने के बाद ये डैशबोर्ड चलाता है जहाँ पे सिविल स्कोर रहता है। यहाँ पे सिविल रिपोर्ट में आप क्लिक कीजिए, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए नीचे रेज और डिस्प्यूट एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन में क्लिक करना है आपको डिस्प्यूट रेज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा नेट स्लो है इसी वजह से स्लो हो रहा है। आपको अकाउंट सेक्शन में क्लिक करना है क्योंकि आपका अकाउंट में डिस्प्यूट है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आई हैव क्लोज पेड ऑफ अकाउंट हाउएवर द रिफ्लेक्टेड एज अनपेड ओपन। तो मेरा कस्टमर के लिए एक अकाउंट में क्लोज हो चुका है मगर वहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस है, उसको रिमूव करना है। तो इसीलिए यहाँ पे फाइंड सॉल्यूशन में क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिया है, थैंक्स टेक मी टू होम पेज, उसके नीचे रेज अ डिस्प्यूट ये बटन में क्लिक कीजिए। तो स्क्रॉल करके चलिए, जितना सारा अकाउंट है सारा अकाउंट यहाँ पे शो करते हैं और शो मोर ऑप्शन में क्लिक करोगे तो और भी जितना सारा अकाउंट है वो भी यहाँ पे दिखाएगी। तो एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है इस अकाउंट में प्रॉब्लम है तो इसमें ये जो राइट हैंड साइड में एरो दिखा रहा है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। सारा अकाउंट डिटेल्स चला आता है। यहाँ पे देखिए कस्टमर को जो क्रेडिट कार्ड था वो करंट बैलेंस 0 है, अमाउंट ओवर ड्यू भी 0 है। पेन हुआ था 2007 में, लास्ट पेमेंट 2019 में शो कर रहा है और ये अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। सिर्फ यहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस शो कर रहा है तो इसको रिमूव करना है। इसलिए ये जो एरो देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए क्लियर एग्जिस्टिंग स्टेटस है, ये सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कंटिन्यू करना है। जिस अकाउंट में आप डिस्प्यूट डाल रहे हो वहाँ पे रिव्यू करने के लिए दोबारा देते हैं। आप गलत सिलेक्शन कर लिया है तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, नहीं तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू करने के लिए आप नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए सबमिट डिस्प्यूट, इस बटन में क्लिक कर दीजिए। आपका डिस्प्यूट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे डिस्प्यूट आईडी चला जाता है जो CDS से शुरू होता है और जिस डेट में आप डिस्प्यूट किया है वो डेट यहाँ पे मेंशन रहता है, उसके बाद नंबर रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे डिस्प्यूट रेज करोगे डिस्प्यूट आईडी आपका ईमेल आईडी में भी चला जाता है और मोबाइल नंबर में भी चला जाता है। उम्मीद रखता हूं कैसे आप सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे उसके बारे में आपको पता चल गया है। इस वीडियो में किसी जगह में आपको समझने में दिक्कत आया है, किसी जगह में डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी किसी ने बहुत बिजी रहते हैं तो उस कारण से रेक्टिफिकेशन करने में उनको टाइम नहीं मिलता है, वो लोग भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टीम आपको हेल्प कर देगी आपका सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट करने में।
ताकि आपको आसानी से लोन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।